Hello students, so NMAT exam is coming close. So let's quickly look at some of the very common mistakes that students do. और अगर आप ये चार mistakes पे ध्यान रख लोगे, okay, definitely you will see a jump, okay, in your scores. So let's go ahead, okay, let's quickly check that. And before I go ahead, okay, quick reminder guys is to subscribe the channel. Channel को subscribe कर लो so that आपको सारी updates मिलते रहें. Bell icon भी दबा देना. In fact, because NMAT exam is going to start, okay, a lot of NMAT related content is also going to come on our channel. Okay, now going ahead, first and the biggest mistake that I'll tell you is students try to solve every question. Why they do that? Okay, ये इसलिए करते हैं because it is a adaptive test. Okay, right? It's a adaptive test. यहाँ पे आप क्वेश्चन को skip नहीं कर सकते. आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अब जब स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो वो उसको जेन्युइनली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम वेयर यू स्टार्ट सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, सो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर. ओके, बिकॉज अंडरस्टैंड ये करो भाई, नेगेटिव मार्किंग आपको अगर रॉन्ग मिलेगा तो आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं है. अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर इन एडेप्टिव टेस्ट, इवन इफ ओके यू अटेम्प्ट अ रॉन्ग, ओके, अगर आप रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर देते हो तो आपको देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस को लास्ट में अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, लेट्स से यू हैव अराउंड नो व्हाट 48 क्वेश्चंस अगर आपके पास है, इन 48 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो जो बाकी के 13 क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको नेगेटिव पेनल्टी मिलेगी. ओके, वो पेनल्टी का क्या स्कोर है, क्या मार्क्स है, दे डोंट डिस्क्लोज दैट, बट यू विल गेट अ पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. सो यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, नो. जो क्वेश्चन आपको देख रहे हो कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको आता है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जस्ट उसको वहां पे आप अटेम्प्ट करो. आप उसको अटेम्प्ट करो, आपको रॉन्ग ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या आप जो भी ब्लाइंड फ्लूक लग रहा है स्मार्ट फ्लूक मारो और आगे बढ़ो. यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन. अंडरस्टैंड, ओके, दैट इज अ फैक्ट. ओके, कि आप वापस उस क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे, बट स्टिल यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज अगर आपने इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो हो सकता है आगे की जो इजी क्वेश्चन है या आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके छूट जाए. Okay, so you have to be very smart, you have to be very clear in this, that you know that this question is a higher level question. Okay, this level is a question where you will not be able to come back, बट यहाँ पे मैं टाइम अपना बचाना चाहता हूँ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं इस क्वेश्चन को फ्लूक करूंगा, अटेम्प्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा. नाउ इफ यू आर एबल टू डू सम स्मार्ट फ्लूक, गुड इनफ. लेकिन अगर स्मार्ट फ्लूक नहीं भी हो रहा है तो आप कम से कम कुछ क्वेश्चन को तो आप नो ब्लाइंड फ्लूक भी मार के आगे जा सकते हो. सो यू कैन डू दैट. ओके, सो इन टाइम इन्वेस्टेड इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ओके, नो, एंड क्वेश्चंस लेफ्ट अनअटेम्प्टेड, यही हो जाता है कि आपने ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया और उस क्वेश्चन में आपने लास्ट में पेनाल्टी ले ली. तो ये एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. डोंट डू दिस मिस्टेक. बी स्मार्ट, ओके, इन कीपिंग मूव, नो, यू हैव टू कीप मूविंग अहेड, ओके, इन द पेपर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन is a major part, okay, of the quants paper. Okay, quants का जो section है, in fact I will tell you DI becomes one of those areas, okay, जिसकी वजह से लोगों का quants का sectional cut off clear नहीं होता है. Okay, now जब आप quants पे आप काम कर रहे हो, so in quants you will see there are roughly around 12 to 13 question that comes on DI. That means अगर आपको quants का sectional cut off clear करना है, you cannot skip DI. पहली बात तो ये, ठीक है, तो DI जो अटेम्प्ट करना है, बट यू नो व्हाट, ओके, एनमैट का DI इज प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड. देयर इज नो लॉजिकल फंडा. वो सीधे सीधे परसेंटेज इंक्रीज कितना है ये पूछेगा, ओके, नो, एनुअल ग्रोथ रेट पूछेगा, डिफरेंस पूछ लेगा. सो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में अच्छा होना चाहिए. सो द थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन, ओके, इज योर पुअर कैलकुलेशन स्पीड. कैलकुलेशन स्पीड पे काम करो. एनमैट का DI क्रैक करना है, एनमैट का क्वांट्स का पेपर का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर करना है, तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ. प्लस माइनस, नो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये जो चार ट्रांजैक्शंस है, परसेंटेज कैलकुलेशंस, ओके, नो, रेशियो कंपैरिजंस, ये सब चीजें आपकी जल्दी होनी चाहिए. तो वर्क ऑन दैट. दैट इज अनदर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू. नो फोकस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. भाई लॉजिकल रीजनिंग में 18 क्वेश्चंस हैं जो क्रिटिकल रीजनिंग पे आने वाले हैं. ओके, 18 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग इज गोइंग टू बी ऑन क्रिटिकल रीजनिंग इटसेल्फ. अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग पे स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं की है, ओके, सो अगेन यू विल फेस डिफिकल्टी हियर. ओके, एक्यूरेसी के काफी इश्यूज स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं व्हेन इट इज क्रिटिकल रीजनिंग. सो यस, लॉजिकल रीजनिंग पे जो 18 क्वेश्चंस आएंगे वो तो आपको करना ही करना है अच्छे से, लेकिन आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे अलग से फोकस होकर काम करना है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दोज मिस्टेक्स कि स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजनिंग पे उतना फोकस नहीं करते हैं और इसी चक्कर में उनका लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर्स कम रह जाते हैं. ओके, द लास्ट पार्ट इज students don't have any NMAT specific strategy.
भाई आपको पता होना चाहिए, अगर आप एनमैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे, आई हैव ऑलरेडी पुट वीडियोस ऑन दैट, ओके, यू कैन गो एंड रेफर टू इट। अगर आप एनमैट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की बात करोगे तो बेसिकली ओके नो व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू शुड अवॉइड, ओके, व्हिच आर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एरियाज इन एनमैट, ओके, कहां पे जैसे वर्बल में अगर आप देखोगे वहां पे ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, क्या आपने उस टाइप के क्वेश्चंस पे काम किया है, एनालॉजीज आते हैं, हैव यू वर्कड ऑन दैट? सो यू हैव टू मेक अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्जाम। Okay, yes, obviously it is similar to CAT in terms of cons, okay, in terms of RCE, okay, and all that parajumbas आता है, there is similarity, DI भी है, similarity है, but NMAT के लिए जो आपको थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है, थोड़ा जो ट्वीक करने की जरूरत है, वो बहुत से स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, and that is why okay you are not able to clear NMAT exam. So these four things, okay, if you keep in mind, okay, definitely with the upcoming NMAT exam, okay, these four things if you are avoiding, you will definitely see a jump in your scores. All the best.